नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, ज़िंदगी की प्लानिंग करना बहुत ही कंपल्सरी है। हमें नहीं पता हमारे पास कितना समय है, हमें नहीं पता हम अपनी फैमिली को कितना सपोर्ट कर पाएंगे, हमें नहीं पता हम कितने आगे तक जाएंगे। लेकिन अगर आपने एक सटीक प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम किया तो आप अपनी ज़िंदगी में सक्षम भी बन पाएंगे, अपने लिए आप समय भी निकाल पाएंगे, अपने परिवार के लिए भी आप समय निकाल पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा। जब भी आप अपने करियर की शुरुआत करते हैं ना, आपको अपना गोल, अपनी प्लानिंग को प्रॉपर तरीके से सेट करना है। वो प्लानिंग कैसे सेट होगी, आज हम आपको कुछ स्टेप्स के जरिए बताते हैं। आप चाहे 10,000 कमाते हो, चाहे 20,000 कमाते हो, चाहे 1 लाख कमाते हो, चाहे 10 लाख कमाते हो, चाहे आप 1 करोड़ कमाते हो, आप जो भी कमाते हो उसको आप प्रॉपर तरीके से प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट कीजिए। आपको अपने आप को अगर एक फाइनेंशियल स्ट्रांग बनाना है, फाइनेंशियल फ्रीडम लेनी है, प्रॉपर एजुकेशन लेनी है, फैमिली को सपोर्ट करना है, फैमिली को टाइम देना है, बिजनेस करना है, उस सब के लिए प्लानिंग से आपने काम करना होगा। वो प्लानिंग क्या है? एक पहला स्टेप, आप अपनी सेविंग, आप अपनी इनकम का 10% आप इस तरह से आप सेव कीजिए कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ सकें। ये काम, जो भी आप ये काम करेंगे ना, ये आपने लॉन्ग टर्म में करना है। लॉन्ग टर्म में करेंगे तभी आप इसमें आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। 10% आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में डालिएगा, जहाँ पर आप अपनी फाइनेंशियली आप जब चाहें तब आप फ्री हो पाएँ। दूसरा 15% आप अपने महंगी चीज़ें खरीदने के लिए आप स्टोर कीजिए। जैसे घर खरीदना है, कार खरीदना है, आपने कोई महंगी एजुकेशन लेनी है, बच्चे की एजुकेशन लेनी है, बच्चों को एजुकेशन करानी है, उसके साथ ही खर्चे हैं, इसके लिए आप 15% स्टोर कीजिए। और 50% आप अपने डेली खर्चों में डालिए। जैसे आपको राशन लेके आना है, आपकी घर की ज़रूरतें चीज़ लेनी है, में दूध है, दही है, सब्जियां हैं, आपका राशन है, इन सब चीज़ों में 50% आप अपने आप को सेट कीजिए। 10% आप अपने डालिए अपनी इंजॉयमेंट के लिए। जैसे भाई ज़िंदगी है, पता नहीं कब तक है, लेकिन जब तक भी है आप उसको प्रॉपर तरीके से इंजॉय करें। उसमें आप कम से कम आप 10% डालिए। 10% आपको अपनी सेल्फ एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए, क्योंकि समय के हिसाब से ना टेक्नोलॉजी बदलती रहती है। अगर आप उस टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो आप समय के साथ अपने आप बदलाव लेके नहीं आ पाएंगे। अगर आप प्रॉपर तरीके से आप एजुकेट नहीं होंगे, आप किसी भी आप फील्ड में हैं, तो वहाँ के आप मास्टर नहीं बन पाएंगे। वहाँ के मास्टर आप कैसे बनेंगे? उसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से टाइम के हिसाब से एजुकेशन लेनी है, अपने लेवल को वहाँ पे सस्टेन रखना है, लोगों के बीच में अपने आप को मेंटेन करना है, उनसे ऊपर अपने आप को रखना है। तो आपको अपना आप को अपडेट रखना पड़ेगा, अपने आप को एजुकेट करना ही पड़ेगा। अपने ऊपर आप 10% खर्चा कीजिए। फिर बात आती है आपकी 5%, आप अपनी कमाई का 5% आप दान भी करिए। कहते हैं ना कि जितना आप अपनी जेब से निकालेंगे उतना ऊपर वाला आपकी जेब को भरेगा। ये प्रूवन है, ये काफ़ी लोगों ने इसको अप्लाई किया है अपनी ज़िंदगी में, और उसको महसूस भी किया है, और मैं भी इस तरह चीज़ें को महसूस करता भी हूँ। तो जब तक आपका हाथ देने वाला रहेगा, ऊपर वाला भी आपको उतना देता रहेगा। तो इस तरीके से अपनी प्लानिंग कीजिए, अपनी ज़िंदगी को एक अच्छी डायरेक्शन में लेके जाइए। और ये जो आपने सेविंग की है ना, इसको प्रॉपर तरीके से आप कहीं इन्वेस्ट करिए। पैसा रखने से कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन हाँ, पैसा जो आपने जिस प्लानिंग के साथ उसको आपने स्टोर किया है, उसको प्रॉपर तरीके से प्लानिंग के साथ उसको इन्वेस्ट कीजिए। उससे आप रिटर्न ले पाएंगे, उससे आप अपनी फाइनेंशियली कंडीशन को आप स्टेबल कर पाएंगे, अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा मुकाम हासिल कर पाएंगे। तो इन चीज़ों को अप्लाई कीजिए, अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाइए। फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमसे कनेक्ट रहिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।